ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन हेमा रोहिला जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, गायत्री मंत्र करते हुए कोई और मंत्र भी जप करना चाहिए क्या? बहन, गायत्री मंत्र अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र के प्रत्येक वर्ण में एक एक शक्ति समाहित है। इस प्रकार से 24 शक्तियों का यह मंत्र प्रतिनिधित्व करता है। किंतु हाँ, हमारा सनातन धर्म पूर्ण विज्ञान पर टिका हुआ है और आज इस धर्म के साथ पाखंडवादियों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। आज गुरु मंत्र के रूप में न जाने कौन कौन सा पाखंड फैला कर रख दिया है। किंतु वास्तविकता तो यह है, जो हमारे वेद रचे गए हैं उनमें हजारों मंत्र हैं और वे मंत्र सिर्फ ग्रंथों में पड़े रहने के लिए नहीं हैं। उन मंत्रों के पीछे गहरा विज्ञान है और वह विज्ञान इसलिए है कि जरूरत पड़ने पर साधक उन मंत्रों से यथोचित लाभ ले सके। इसलिए गायत्री महामंत्र तो उस परमपिता परमात्मा की दिव्य चेतना को अपने अंतस्थ में धारण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है ही सही, क्योंकि यही तो गुरु मंत्र था। प्राचीन काल में प्रत्येक साधक को गुरु मंत्र के रूप में सिर्फ और सिर्फ गायत्री महामंत्र की दीक्षा दी जाती थी, किंतु आवश्यकता पड़ने पर महामृत्युंजय मंत्र का जप एवं अनुष्ठान भी किया जाता था। उसी प्रकार से अनेकों मंत्र हैं। अलग अलग उद्देश्यों के अनुसार अलग अलग मंत्रों का जप एवं अनुष्ठान करने का विज्ञान सनातन धर्म में विद्यमान है। आज हम उस विज्ञान से दूर होकर के पाखंडियों के द्वारा भटका दिए गए हैं। सबने अपने अपने मतांतर चला करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और इन पाखंडियों ने सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इस विज्ञान को सही रूप में सामने रखने वालों का भी अकाल पड़ गया है। इसलिए आवश्यक होने पर गायत्री महामंत्र के साथ अन्य मंत्रों का भी जप किया जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी आवश्यकता क्या है, उस अनुसार अन्य मंत्र का भी जप किया जा सकता है और किया जाता रहा है। आगे बहन मूरू डागुर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम भैया, प्रणाम बहन, प्रणाम। जब करते समय भ्रष्टरिका शुरू हो जाती है, पेट अंदर खिंच जाता है। अभी कुछ दिन से पेट में दर्द और जलन है, क्या यह इसी कारण है? मैं हरे कृष्णा हरे राम नाम का जप करती हूँ। बहन, आपने लिखा है कि जप करते समय भ्रष्टरिका शुरू हो जाती है। स्पष्ट है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो गई है और मणिपूरक चक्र तक ऊर्जा पहुँच चुकी है। इसी वजह से आपको यह सब लक्षण हो रहे हैं। आपकी ऊर्जा क्रियाशील हो गई है और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है। इस वजह से आपको
ये लक्षण आ रहे हैं। पेट अंदर खिंच जाता है, उड़ियान बंद अपने आप लग रहा है, स्पष्ट रूप से साधना का परिणाम है और ऊर्जा जागृत हो गई है। इसलिए आप निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। आप सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस विधि को अपनी साधना में जोड़ लीजिए। आगे भाई राजगुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। मैं ध्यान नहीं करता हूँ। मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का 4 लाख करीब मंत्र जाप किया तो मेरे मूलाधार के स्थान पर चींटियाँ चलने जैसा हो रहा है और कान में झिंगुर की आवाज़ 24 तास आ रही है। मैं रोज़ 30 माला मंत्र जाप करता हूँ। गुरुजी मुझे ध्यान से डर लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान की जानकारी ना हो तो ध्यान नहीं करना चाहिए। गलत ध्यान करने से आदमी पागल भी हो जाता है। कुछ कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से। गुरुजी मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ज़रूरत लगे तो मैं प्राणायाम कर सकता हूँ और मंत्र जप की संख्या भी बढ़ा सकता हूँ। इससे कोई समस्या तो नहीं होगी। राजगुप्ता जी, आपने यहाँ पर अपनी स्थिति प्रकट करते हुए और अपना संशय प्रकट करते हुए जो कुछ लिखा है उससे स्पष्ट रूप से पता लग रहा है आप 30 माला गायत्री ओम नमः शिवाय मंत्र की जप कर रहे हैं। स्पष्ट हैं, उसी के परिणाम स्वरूप आपकी प्राण ऊर्जा जागृत हो गई है। और हाँ, एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आप ध्यान करें या न करें, आप यदि मंत्र जप भी करेंगे तो आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आप यदि ध्यान भी साथ में करते हैं तो आपकी गति बढ़ जाएगी। और हाँ, आप डर रहे हैं ध्यान करने से। जो कहने वाले हैं उनका कहना भी सही है। हकीकत यही है, ध्यान यदि सही तरीके से नहीं किया जाए तो परिणाम कुछ अलग होते हैं, परेशानी आती है। किंतु अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप मंत्र जप के साथ ध्यान भी कीजिए। आप मंत्र जप करते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए। और हाँ, बस इतना सा कीजिए। मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उसकी विधि को अपनी साधना में सम्मिलित कर लीजिए। अब आपको ध्यान से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस उस विधि को साथ में जोड़ करके आप साधना करते रहिए, मंत्र जप भी कीजिए और ध्यान भी कीजिए। आप सहजता से आगे बढ़ेंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। और यदि समस्या आती है तो मैं आपके साथ हूँ। आगे बहन पद्मा वशिष्ठ जी ने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। आपका वीडियो सुनकर मैंने भी गायत्री मंत्र शुरू किया, लेकिन मंत्र शुरू करते ही मेरी दोनों नासिका से पानी की बूंदें निकलती है। बहन जी, आपने मेरा वीडियो सुन करके गायत्री महामंत्र का जप करना शुरू कर दिया है। नासिका से यदि आपको पानी की बूंदें आ रही है तो इसके पीछे एक स्पष्ट कारण हो सकता है कि आपको नासिका से संबंधित कोई विशेष समस्या हो सकती है। इसलिए आपने यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम एवं भ्रामरी प्राणायाम भी कर रही हैं या नहीं। यदि आप इनका अभ्यास नहीं कर रही हैं तो नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और भ्रस्त्रिका प्राणायाम के साथ भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी प्रारंभ कर दीजिए। आपकी यह जो समस्या है धीरे धीरे कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। और हाँ, आप अपना जप चालू रखिए, कोई भी समस्या नहीं है।
सब कुछ ठीक होगा। आगे भाई विपिन कुमार जी ने लिखा है, भाई साहब मेरे सिर के ऊपर 1 फुट तक हवा रहती है और मुंह के अंदर भी हवा रहती है, ये सब क्या है? भाई साहब कृपा कीजिए। विपिन जी, आपके मुंह के अंदर हवा रहती है, आपके सिर के ऊपर भी हवा रहती है, ऐसा आपको ध्यान करते हुए लगता है, किंतु वास्तविकता तो यह है हवा तो हर स्थान पर रहती है। आपके ऊपर ही नहीं रहती, आपके बाहर भी रहती है, आपके अंदर भी रहती है। यह प्राण ही तो है जो हमारा जीवन है, और यह प्राण ही है जो सुषुम्ना मार्ग से ऊर्ध्वगामी होने पर हमें मुक्ति की राह दिखाता है, मुक्ति के पथ की ओर लेकर जाता है। हमारा प्राण सुषुम्ना मार्ग से जिस जिस चक्र तक ऊपर उठ जाता है, हमारी कामनाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी विचारधारा, हमारा चिंतन उसी अनुरूप परिवर्तित होता जाता है। आपको मुंह में हवा का एहसास हो रहा है, तो हो सकता है आपका ध्यान जब लगता हो तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाती हो, और उस एकाग्रता के परिणाम स्वरूप आपको एक निर्विकल्प स्थिति का एहसास होता हो। उस निर्विकल्प स्थिति में वायु का ही एहसास आपको हो सकता है। हाँ, यह स्पष्ट है कि साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हुए प्रत्येक साधक को एक जैसे ही हूबहू अनुभव हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। अलग अलग साधकों को कुछ कुछ अलग अनुभव हो जाते हैं। ऐसा ही अनुभव यह आपका भी है। साधना करते हुए मुझे तो ऐसा अनुभव कभी हुआ नहीं, किंतु आपको हो रहा है तो होने दीजिए। दृष्टा भाव से इसे देखते रहिए, यह रूपांतरित होगा। आप अपनी साधना आगे बढ़ाते रहिए। बस नियमित रूप से प्राणायाम के साथ ध्यान के मार्ग पर, मंत्र जप के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। इन दृश्यों से, इन अनुभवों से अपने आप को जोड़ते हुए, सीखते हुए और इन्हें छोड़ते हुए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।